नमस्कार। आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसे अगर आप करते हैं तो समझो कि एक बार आप पैसा लगाओगे तो जिंदगी भर आपका पैसा आता रहेगा। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आप चाहे कहीं भी घूमते रहें तो आपका पैसा आता रहेगा। और ये बिजनेस नया है, इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। और इसकी अगर कंपटीशन की बात की जाए तो अभी ना के बराबर कंपटीशन है, क्योंकि इसका लंबा समय है बिजनेस का और ये बहुत आगे तक जाने वाला है। क्योंकि ये काम ही इस प्रकार का है, अगर आप इस काम को एक बार करते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि गारंटी के साथ आप इतना पैसा कमा जाओगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। देखो, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्टार्ट करना है और ये मटेरियल आपको कहां से लेके आना है। शुरू में आपको ना तो कोई मशीन की जरूरत पड़ेगी और नहीं कोई आपको जगह की जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई शॉप की जरूरत पड़ेगी। शुरू में आपको कैसे स्टार्ट करना है और एक समझो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आपको इस काम को स्टार्ट करना है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो बहुत बेस्ट है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं। और आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आपको ये पूरी हेल्प करेगी इस काम में आपकी। देखो, आपको पता है कि हर कोई जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा दो जगह इन्वेस्ट करता है। या तो अपनी शादी में, जब शादी करेगा सबसे ज्यादा पैसा अपनी शादी में लगाने की कोशिश करता है, जितना उससे हो सकता उतना वो अपनी शादी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। और दूसरा नंबर है उसका मकान। भाई, हर कोई चाहता है कि अगर वो अपनी लाइफ में मकान बना रहा है तो एक लग्जरी मकान बनाए, एक बेस्ट अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा मकान बनाए। तो इंसान की सबसे ज्यादा दो चीज लाइफ में होती है जिसको जो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे नंबर की एक शादी, वो चाहता है कि मेरी सबसे बेस्ट शादी हो, जितना हो सके मैं अपना शादी की अच्छी से अच्छी तैयारी करूं। और दूसरा ये है कि उसका मकान, वो चाहता है कि मैंने जो अपने जीवन में जितना भी पूंजी इकट्ठी की है वो अपना मकान में लगा दूं, जिससे मेरा मकान अच्छा और बेस्ट दिखाई दे। तो हर कोई की ये इच्छा होती है। जब आपका मकान बन जाता, आप सब कुछ कर देते हैं, तो उसमें मकान में एक बांधा बन के आती है, वो है सीलन। सीलन जो होती है दीवार में लगती है तो मकान की ऐसी की तैसी कर देती है। जितना आप पैसा लगाते हैं उससे ज्यादा वो तेजी से सीलन उस मकान में लग जाती है। और जब मकान में सीलन लगती है तो पूरे मकान की जो लुक होती है, जितना आपने पैसा लगाया उस पे सब पे पानी फेर देती है। तो इसी से सीलन से बचने के लिए हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ नया उपाय करता है कि मैंने इतना पैसा मकान में लगाया है और अब मेरे मकान में सीलन आने लगी है, तो इसे सीलन को रोकने के लिए क्या करूं। वो बहुत सारे उपाय करता है, नया पेंट करता, फिर नई दोबारा से दीवार का प्लास्टर करवाता, फिर पेंट करवाता, पुट्टी करवाता। फिर कुछ दिन बाद, साल दो साल बाद फिर सीलन आ जाते, वो बहुत परेशान होने लगता है मकान को लेकर। तो भाई, इसी समस्या को हमें, लोगों की जो इतनी बड़ी समस्या है इसको हल करना है। और इसी हल को करने के साथ साथ इसको बिजनेस रूप देना है। तो वो क्या है, आपको पता या नहीं पता मुझे नहीं पता, पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो नया है। वो है वॉल पैनल, पीवीसी वॉल पैनल। तो बोलते पीवीसी बोर्ड, दीवार का पैनल, ऐसे हम बोल सकते हैं। उसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के टाइम में क्या होता है कि जब मकान में सीलन आने लगती है तो उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पीवीसी बोर्ड पैनल का। और इसका अगर कॉस्ट देखा जाए, जहां आप प्लास्टर में, पेंट में, पुट्टी में उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उससे कहीं ये सस्ता पड़ता है।
ठीक है, तो हमको करना है इसका बिजनेस कैसे करना। देखो, अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, जानते हैं लगाना, तो आप कर ही रहे होंगे, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है भाई। मैं आपके लिए कहता हूं कि आप और आगे तरक्की करें अपने उस काम में जिसको आप पीवीसी बोर्ड पैनल में काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा तरक्की करें। अगर आपको इसका बिजनेस करना है तो वो आपको कैसे करना, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। देखो, अगर आपके एरिया में, आपके बाजार में होलसेल की पीवीसी बोर्ड की अगर दुकान है, शॉप है, 100% होगी भाई। आज के टाइम में 100% होगी, और ज्यादा नहीं, कम से कम एक तो मिली ही जाएगी, क्योंकि इसका कंपटीशन अभी नहीं है मार्केट में। तो आपको एक तो मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है, आप इंडिया मार्ट पर सर्च कर सकते हैं, आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे। मतलब आज के टाइम में बहुत ऐसे हैं जो कंपनियां खोल के बैठे और यूट्यूब पे अपनी अपनी वीडियो या कंपनी का एड्रेस देते रहते हैं, आप उस पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये किसी स्पॉन्सरशिप नहीं है, या मैं आपको किसी का नंबर नहीं देने का, मैं सिर्फ आपको तरीका बताने वाला हूं। तो अगर आपके पास शुरू में यही काम करना है कि आप किसी भी कंपनी से नहीं जुड़े, पहले आप उसका नॉलेज ले लें। देखो, आपको करना क्या है, आपने जो आपकी एरिया की दुकान है, आप उस पर संपर्क करो। उससे आपको यह बोलना है कि भाई मुझे पीवीसी बोर्ड दीवार का जो पैनल है उसका बिजनेस करना है। तो वो आपको बताएगा कि भाई आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर वो आपको बता देता है, ठीक है, नहीं बताता तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप तो उस पीवीसी बोर्ड के बारे में नॉलेज लेना चाहिए कि वो कितने फिट का होता है। तो मैं आपको बता दूं, पीवीसी बोर्ड की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, वो 10 फीट की होती है, और उसकी चौड़ाई होती है, उसकी चौड़ाई 10 इंच की होती है। और इसकी रेट की बात करें तो इसका रेट होता है 20 रुपए से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। बोर्ड की जो कॉस्ट होती है वो होती है। और अगर इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है दीवार पर, तो उसकी कॉस्ट होती है 40 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 70 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसको हम दीवार पर इंस्टॉल करते हैं, तो ये इसकी कॉस्ट होती है। और लगभग लगभग एक बोर्ड की अगर वेट की बात की जाए तो 2 से 3 किलो का उसका वेट मिलेगा, ज्यादा वेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और आज के टाइम में देखो, हर एक कंपनी का अलग अलग वेट भी होता है, किसी में कम भी होता है, किसी अगर हाई क्वालिटी की अगर बोर्ड लगोगी तो उसकी ज्यादा वेटेगी, और अगर कम का लोगे तो उसका कम की वेटेगी। तो ये पीवीसी बोर्ड के ऊपर निर्भर भी करता है, कॉस्ट उसकी और वेट। तो ये मैंने जो बताया एक लगभग आपको बताया है, और आप जब इस काम को करोगे तो आप और उसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लेना। ठीक है, ये तो आपको मैंने मोटा मोटी इंक्वायरी बता दी, जानकारी बता दी कि 10 फीट की उसकी हाइट होती है, 10 इंच की उसकी चौड़ाई होती है, और लगभग उसकी कॉस्ट है 20 रुपए से लेके और 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, या 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब रहा तरीका आपको करने का। अगर आपको दुकानदार से संपर्क करना है तो उसको आपको ये बोलना है कि भाई मैं आपके यहाँ से पीवीसी बोर्ड लूंगा और मैं मार्केट में उसको बेचूंगा। आप मुझे उसका कॉस्ट बता दो कि आप मुझे कितने में दोगे और मैं उसको आगे कितने में शेयर करूं। तो भाई दुकानदार क्या है कि दुकानदार तो अपना माल बेचने के ही लिए बैठा है, तो वो आपको बता देगा कि आपको फिक्स रेट दे देगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ 30 रुपए, 30 रुपए आप अगर आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से वो देता है, तो आप मार्केट में उसको 40-50 रुपए पर स्क्वायर फीट उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं। आपने 30 में दुकानदार से खरीदा, 40 में और 50 में आपने उसको बेच दिया, तो जो उसका बीच का मार्जिन होगा, जो 10 रुपए और 20 रुपए का, वो आपका स्क्वायर फीट में मार्जिन होगा, वो आपका खुद का मार्जिन होगा। उससे आप अपनी जो सैलरी निकाल सकते हैं, जो आपकी बचत होगी। आपने दुकानदार से खरीदा, सीधा कस्टमर तक बेचा, जो उसका बीच का मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट है। ये ये भी आपके लिए एक बेस्ट तरीका है इस काम को करने के लिए। आपको अब करना कैसे, वो दुकानदार आपको कैसे देगा। देखो, आप सीधा जहाँ पे मकान बन रहे हैं आप संपर्क करो कस्टमर से, और उससे
आप देखो जब इसको लगाते हैं ना तो हम इसका 50% एडवांस लेते हैं। जैसे आपका मान के चलो 10 फीट स्क्वायर मतलब 10 फीट का एक दीवार है, 10 बाई 10 की दीवार है, तो आप उसकी टोटल कॉस्ट निकाल लेना। मान के चलते हैं जैसे आपका 5,000 रुपया उसका कॉस्ट बैठा, मान के समझ लें, एक सपोज करके चलना, जैसे 10 बाई 10 की दीवार की कॉस्ट आपको 5,000 रुपये निकल रही है, तो आप उससे 2,500 एडवांस ले सकते हैं। ठीक है, आदि आप ले सकते हैं और वो 2,500 रुपये आप ले जाके सीधा दुकानदार को देना और वहां से बोर्ड खरीद के सीधा कस्टमर के वहां पे उस बोर्ड को लगा देना। लगाने के बाद बाकी के आपके 2,500 रुपये मिल जाएंगे। तो 5,000 जो आपको मिले उसमें से आपने 2,500 का माल खरीदा और 2,500 जो आपको लगाने के बाद इंस्टॉलेशन करने के बाद जो मिले हैं वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। तो ये जो मैंने तरीका बताया ये बहुत सिंपल तरीका, इस प्रकार का आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ये बिजनेस आज के टाइम में अगर लोग ऐसे करते हैं ना बहुत अच्छा पैसा कमा जाते हैं। देखो उनको ना तो दुकान की जरूरत पड़ी ना किसी जगह की जरूरत पड़ी। अगर आप भाई किसी फैक्ट्री से लोगे, खुद की दुकान लगाओगे और फिर भी आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो ये काम होते हैं ना भाई सब आज के टाइम में मार्केटिंग के ऊपर होते हैं। अगर आपको मार्केटिंग या आपको बेचना सही से आता है तो आप कोई भी बिजनेस अपना खुद का कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको तरीका बताया, आप सीधा दुकान से माल खरीदो और कस्टमर को आप बेचो, तो जो आपका बीच का प्रॉफिट होगा वो आपके लिए आपका बचत होगी। इस प्रकार के कंपनियां कर रही हैं भाई, बहुत कंपनी ऐसा काम करते हैं। आप अमेजोन को देख लो, अमेजोन पे क्या अमेजोन किसी प्रोडक्ट को बनाती है? नहीं बनाती ना। वो क्या करते हैं कि किस कंपनी से माल लेती है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देती है, तो वो जो बीच का प्रॉफिट होता है वो अमेजोन का होता है। तो इस प्रकार का आप भी ऑफलाइन इस काम को कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही आपको इसकी नॉलेज होती जाती है और आपकी मार्केट में एक पकड़ बन जाती है, तो आप उसके बाद अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं मार्केट के अंदर और तब आप बैठ के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए शुरू में मेहनत खुद को करनी पड़ती है, कदम उठाना पड़ता है। भाई मंजिल पे पहुंचने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, तब हम किसी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। तो भाई अगर आप कोई भी खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप उसका एक स्टेप जरूर लेना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा, तब आप अपना खुद का बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस जब होता है तो छोटे से शुरू होता है और लास्ट में आपको बड़ा बिजनेस हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही आपको कदम उठाना पड़ेगा। आप दुकान से लो, सीधा कस्टमर को माल बेचो, जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपका इनकम होगी, वो आपका प्रॉफिट होगा। और इसी प्रकार जैसे आपको नॉलेज होती जाए आप अपना बड़ी शॉप खोल सकते हैं, अपना बड़ा दुकान खोल सकते हैं। उसके बाद में आप सीधा कंपनी से संपर्क करके पीवीसी बोर्ड लाके अपनी खुद की शॉप में लगा सकते हैं और अपना खुद का माल बेच सकते हैं। रही क्या, आपको आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ऐसा पीवीसी बोर्ड हम कस्टमर को दिखाएंगे कैसे, या कस्टमर को वहां थोड़ी ना लेके आएंगे दुकान पर डायरेक्टली। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको कैटलॉग का इंतजाम करना पड़ेगा और कुछ उसके छोटे छोटे सैंपल आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे। पीवीसी बोर्ड के कुछ सैंपल और कुछ कैटलॉग, और वो जो दुकान से आप माल लोगे आपको वो सैंपल भी दे देगा और आपको कैटलॉग भी दे देगा, जिससे आप कस्टमर को अच्छे से समझा सकें। और जब कस्टमर के दिमाग में अच्छे से फीड हो जाती है, अच्छे से समझ में आ जाती है, तो आप उस कस्टमर को उस दुकान पे लेके आ सकते हैं जहां से आप माल लेते हो। वहां पे उस दुकान की विजिट करा सकते हैं, उसको अच्छे से समझा सकते हैं। उसके बाद में आप अपना एडवांस ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने तरीका आपको बताया, आप इस प्रकार से अपना कदम उठाएं और इस प्रकार से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें भाई। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को जो ये बिजनेस है पीवीसी बोर्ड पैनल जो दीवार का होता, आपको ये आइडिया कैसा लगा, या आपके यहाँ पे कितनी ऐसी दुकान है, कितने लोग इस काम को करते हैं, कितने लोग इस काम को जानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगा तो
वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की बिजनेस से रिलेटिव या काम से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो आशा करता हूं कि आपको जो मैं समझाना चाहता आपके समझ में आई होगी, और आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट बिजनेस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।